वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपकी स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज दे रही है, लाइफ के किस एरिया में वो आपको गाइड करना चाहते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है तो। अगर आपको अपनी स्पिरिट गाइड की गाइडेंस पसंद आती है तो यदि आप मेरे चैनल में नए आए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, आप उसको भर सकते हैं। आपसे आपकी ईमेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपका स्पिरिट गाइड आपको क्या बता रही हैं और किस लाइफ के एरिया में गाइड कर रहे हैं। तो गिल्ट का कार्ड आया है आप लोगों के लिए पहला। तो जो लोग जुड़े हुए हैं उनको हमेशा की तरह पता होगा कि रीडिंग में रहता है थोड़ा सा पॉज, तो वीडियो के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा क्योंकि चैनल मैसेज भी होते हैं। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की है आपकी लाइफ में कि चीज़ों को लेके गिल्ट हो रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसा है जो कि आपकी लाइफ में ना या तो होते होते रह गया है ना, या होना चाहिए था, या जो चीज़ें आप सोच रहे थे वो उस तरह से नहीं हुई और उन चीज़ों का गिल्ट आपने अपने ऊपर ले लिया। यहाँ इस तरह का मैसेज है कि कुछ चीज़ों को छोड़कर भी ना आप परेशान हैं, यानी कि जिन चीज़ों को शायद आपने अच्छे के लिए छोड़ा था, जिन चीज़ों को आप एक हेल्दी माइंडसेट से करना चाहते थे वो आप नहीं कर पा रहे। आप जिन बदलावों को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे वो आप नहीं कर पा रहे। जिन लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करना चाहते थे उन लोगों के साथ नहीं कर पा रहे। यानी कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसके लिए आपने अपने आप को एक दोष दे दिया है, अपने आप को एक तकलीफ दे दी है, अपने आप को एक गिल्ट दे दिया है। कुछ ऐसी सिचुएशन आपके स्पिरिट गाइड मुझे यहाँ बता रहे हैं। तो ज़रूर देखिएगा कि आपके साथ किस तरह की कौन सी चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है। अगर हम बात करें कि क्यों हो रहा है ऐसा, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ना जो अपनी लाइफ की एक हैप्पीनेस आप देख सकते थे, एक हैप्पीनेस पा सकते थे, एक हैप्पीनेस में आप हो सकते थे, कहीं ना कहीं देखिए गिल्ट कब आता है। गिल्ट तब आता है जब हम चीज़ों को सोच सोच कर उन बातों को बार बार सोचते हैं या अपने आप को किसी चीज़ को लेकर अपराधी मानते हैं, है ना। तब वो चीज़ें हमारी लाइफ में गिल्ट क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पे ना आप मुझे कुछ ना कुछ कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं दो तीन तरह की चीज़ों में। जो मैसेज आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि दो तीन तरह की चीज़ों में ना आप कंफ्यूज्ड हैं। आप चाह कर भी ना अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे। आप निकलना चाहते हैं चीज़ों से लेकिन आप निकल नहीं पा रहे। जो आपके सोचे हुए थॉट्स हैं, जो आपकी सिचुएशन है लाइफ की, उसमें आप इस तरह से फंसे हुए हैं कि आप चाह कर भी उससे बाहर कदम नहीं निकाल पा रहे हैं। हालांकि निकाल लेंगे तो उसमें आपके लिए हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस होगी, यानी कि सिर्फ एक कदम आपको बढ़ाना है लेकिन आप उस कदम को बढ़ाने में असमर्थ महसूस कर रही हैं। थंडर बोल्ट का कार्ड है। तो किस तरह से ये कार्ड आपके साथ रिलेट करता है इस चीज़ के साथ कि जैसे सब कुछ बिखर गया, ऐसा मैसेज आ रहा है कि कुछ बिखर गया है आपका। कुछ जो बनाने की एक प्रक्रिया थी आपकी, जो एक प्रोसेस था जिसमें आप कुछ बना रहे थे, है ना, वो खराब हो गया। यानी कि कुछ उसमें ऐसा हुआ जो कि खराब हो गया, यानी कि जो चीज़ें आप जिस तरह से करना चाहते थे वो उस तरह से नहीं हुई और वो चीज़ें खराब हो गई और उसमें कहीं ना कहीं आप एक गिल्ट में आ गए। इस तरह का मैसेज मुझे यहाँ पे आ रहा है। कहीं बहुत आगे बढ़ना चाहते थे, कहीं ऊंचाइयों को छूना चाहते थे, कहीं आगे निकल जाना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे हालात हुए, कुछ ऐसी बातें हुई आप लोगों के साथ में कि आप आगे नहीं बढ़ पाए। सब चीज़ों ने जैसे ना आपको उलझा के रख दिया। यहाँ कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा है कि सब चीज़ों ने ना आपको उलझा के रख दिया, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, आपके कदम रोक दिए और आपकी चीज़ें उस तरह से नहीं हो पाई जिस तरह से होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे देखिए जो अगला कार्ड आया है कंप्लीशन का, तो ये किस तरह से आप लोगों के साथ रिलेट करता है देख लेते हैं। मेजर अरकाना के कार्ड हैं, यानी कि दो बड़ी घटनाओं की बात कर रही हैं। यानी कि जो चेंज आपने लाइफ में अपनी लाना चाहा था ना, वो आपने अच्छे के लिए करना चाहा था, लेकिन उसमें ना एक सेटबैक आपको लग गया, एक झटका आपको लग गया, एक ऐसी इस तरह की चीज़ हो गई जिसने आपके सारे सपनों को धराशायी करके रख दिया है। और कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आप सभी चीज़ों के लिए अपने आप को गुनाहगार मान रहे हैं, अपने आप को विक्टिम मोड में ले जा रहे हैं, अपने आप के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कि आप चीज़ों को उस तरह से सोच ही नहीं पा रहे जिस तरह से वो हो सकती हैं। यानी कि जो है नहीं, आपने उन सिचुएशंस में अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फंसा लिया है। तो कंप्लीशन का कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है। तो ये कार्ड आपको क्या यहाँ बताना चाहता है
कुछ चीज़ें ना आपकी पूरी हो रही हैं, यानी कि ये कार्ड यहाँ पे अगर आया है और आपकी स्पिरिट गाइड भी यहाँ पे बोल रही है कि कुछ चीज़ें पूरी हो रही हैं, कुछ सर्कल आपके ना कंप्लीट हो रहे हैं, कुछ जर्नी आपकी ख़त्म हो रही है, कुछ लेसन आप लर्न कर रही हैं, यानी कि जीवन ने कोई आपको बड़ा सबक सिखा दिया है या सिखा रही है इस वक्त पे। ये जो सिचुएशन आपके साथ लाइफ में हुई है ना, इसने आपको कोई बहुत बड़ा झटका दिया है। जो भी ये सिचुएशन है, जो भी आप सोच सकते हैं कि लाइफ के किस एरिया के लिए आपकी स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहे हैं, उससे आप बेटर कनेक्ट कर पाएंगे। यानी कि जिन लोगों के साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, उन्हें लाइफ ने दिया है बहुत बड़ा झटका, और वो लोग जिस तरह से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिस तरह से आगे ले जाना चाहते थे, वो नहीं लेके जा पाए। कहीं ना कहीं देखिए, ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि जो चीज़ें भी आपकी लाइफ में हुई हैं, वो आपका एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए हुई हैं। यानी कि जो जर्नी आप जिस जर्नी पे चल रहे थे, जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस आप ले रहे थे, वो उसी के लिए हुई हैं। यानी कि आप अपनी लाइफ में एक सही रास्ते पे हैं, एक सही जर्नी पे हैं और सही चीज़ें आप कर रहे हैं। उनमें जो चीज़ आपको पूरा नहीं करने दे रही है, वो यही है कि आप उन चीज़ों का गिल्ट ले रहे हैं। क्योंकि देखिए, चीज़ें तो धराशायी हो गई, चीज़ों ने तो सब कुछ ख़त्म कर दिया, लेकिन उस सेटबैक में रहना, यानी कि उस धराशायी, उस खंडर में रहना, अगर आपके सपनों का कोई महल खंडर बन गया, उस खंडर में अगर आप रहना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है, वो आपके विचार हैं, अगर वो आपको उसी खंडर के अंदर भटकाए रखते हैं। होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि जो आपके विचार हैं वो आपको भटका रहे हैं, आपको घुमा रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको आपका ट्रुथ देखने नहीं दे रहे हैं, आपको उन्होंने इस तरह की चीज़ों में उलझा लिया है कि आप उनसे बाहर निकलकर चीज़ों की असलियत देख ही नहीं पा रहे हैं, चीज़ों में आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, वो हौसला नहीं ला पा रही हैं, वो विल पावर नहीं ला पा रहे हैं, जिससे कि आप उन चीज़ों से बाहर निकल सकें। आपके स्पिरिट गाइड पता है यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हिम्मत रख, हिम्मत रख, ऐसा वर्ड आ रहा, बोल रही हैं हिम्मत रख, हिम्मत रख, ये चीज़ भी हो जाएगी, हिम्मत रख। यानी कि हिम्मत रखिए, आप थोड़ी सी अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखिए, थोड़ा सा अपने आप पे फोकस कीजिए, चीज़ें आपकी कंप्लीट है। यानी कि जिन राह पर भी आप चल रही हैं, वहाँ आपको गाइड किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको साथ दिया जा रहा है, आपकी लाइफ को एक बैलेंस, आपकी लाइफ में एक बैलेंस बनाने की यहाँ कोशिश की जा रही है। आपके स्पिरिट गाइड कह रही हैं हिम्मत रख, ये वक्त भी निकल जाएगा। तो आपको हिम्मत रखने के लिए कह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड, यहाँ पे चीज़ें बता रही हैं कि आपके लिए होने वाली है। देखिए कितना सुंदर कार्ड आया है, टीचर का कार्ड आया है। यानी कि देखिए, ये चीज़ें जैसे कि मैं कह रही थी, कुछ लाइफ के लर्निंग लेसन आप सीख रहे हैं, तो यहाँ पे टीचर का कार्ड भी यही बता रहा है कि लाइफ में कुछ आपने सीखा है, और ये सीखना लाइफ में लोगों को सिखाने के भी काम आएगी। यानी कि हो सकता है आने वाले समय में कुछ लोग आपकी तरह ही किसी और सिचुएशन में हो, लेकिन आपकी तरह की दर्द में हो, आपकी तरह के दुख में हो, आपकी तरह के सेटबैक में हो, तो शायद आप उनको भी समझा सकेंगे, क्योंकि आपने ये एक्सपीरियंस लाइफ का ले लिया है। टीचर का कार्ड आया है, तो कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है आपको। यानी कि इस लाइफ की, जो भी आपकी लाइफ में ये सिचुएशन जिसने आपको एक सेटबैक लगाया है, आपको गिल्ट में ला रही है, इससे आपको सीख कर आगे बढ़ना है, आपको ये सर्कल कंप्लीट करना है, आपको इसमें उलझे नहीं रहना है, क्योंकि ये लाइफ में आपको सिर्फ सिखाने के लिए आई थी और ये अपना पार्ट प्ले कर चुकी है। अब सिर्फ आपको अपनी इस लॉजिकल माइंड से बाहर निकलने की ज़रूरत है, जिसने कि आपको गिल्ट में डाल रखा है, आपके दिमाग को परेशान कर रखा है और आपको कंट्रोल कर रहा है आपका माइंड, आपके थॉट्स। तो कोशिश कीजिए कि इन लाइफ में, आपके स्पिरिट गाइड भी यहाँ पे हिम्मत रखने के लिए कह रहे हैं कि चीज़ें हो चुकी हैं, बस हिम्मत हौसला जो बना रखा है उसे बनाए रखिए, क्योंकि यहाँ तक इस सिचुएशन में रहने के लिए भी बहुत ज़्यादा विल पावर लगती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए पर्सन को, जो कि इन सिचुएशंस को झेल सके, जो कि इन सिचुएशंस को देख सके। तो होप कि आप अपनी चीज़ों को समझ पा रहे हो, आप अपने स्पिरिट गाइड की गाइडेंस को समझ पा रहे हो। थोड़ा सा हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। लाइफ अगर आपको कोई चीज़ सिखा रही है तो उसे सीख कर अब आगे बढ़ जाइए, उसमें स्टक नहीं रहिए, ताकि आपको इस तरह की फीलिंग्स ना हो, गिल्ट की फीलिंग ना हो, एक परेशान होने की फीलिंग ना हो, और आप उन चीज़ों से निकल पाएँ। तो होप ये रीडिंग आपको समझ आई हो, होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, समझ आई हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। ईश्वर आपको उन सभी चीज़ों से निकाले जिसमें, जो कि आपको एक गिल्ट में डाल रही हैं या आपको एक सेटबैक लगा रही हैं, आपकी लाइफ जर्नी कंप्लीट हो और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आगे और भी सीख सकें। थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।